नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है और प्रत्येक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है ताकि उसके जीवन के अंदर अच्छा परिणाम देखने को मिले, भगवान की भक्ति देखने को मिले, भगवान का चमत्कार उसके जीवन के अंदर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सच्चे मन के साथ भगवान की पूजा करते हैं, पूजा पाठ के अंदर विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों भगवान की पूजा करने के बाद भूल कर भी आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा जो आपका काम होता है वह भी उल्टा पड़ जाता है और आपको उसका सफल परिणाम देखने को नहीं मिलता है, और बल्कि आप जो काम करते हैं उसके अंदर आपके जीवन के अंदर तरक्की आपकी रुक जाती है। इसीलिए आपको ऐसे काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं उन कामों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी की या किसी भी अन्य भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भगवान शिवलिंग के ऊपर भी जल चढ़ाते हैं, तो पूजा करने के बाद आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर आपने भगवान की पूजा की, सच्चे और सात्विक मन के बाद पूजा की और उसके बाद अगर आप झूठ बोलने का काम करते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपकी पूजा करना बेकार हो जाता है। दोस्तों, दूसरा, पूजा करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मन की शांति के लिए, सात्विकता के लिए, घर के अंदर अच्छी चीज लाने के लिए भगवान की पूजा की, और उसके बाद अगर आप मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपकी वह पूजा उल्टी हो जाती है। आपको उस पूजा का सुखद परिणाम आपकी कुंडली और आपके घर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, पुरुष अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, घर की पूजा करने के बाद भी घर की महिलाओं, चाहे माता हो, पत्नी हो, बहन हो, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करने के बाद इस प्रकार का अनर्गल कार्य करते हैं, पूजा करने के बाद अगर आप घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर तरक्की रुक जाती है, बर्बादी देखने को मिल जाती है और देखते ही देखते आप कंगाली की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने के बाद कभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पूजा पाठ करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप संयमित आहार का सेवन करें। आप पूजा पाठ करने के बाद धार्मिक कार्यों की तरफ लिप्त हो जाए। अगर आप पूजा पाठ करने के बाद चोरी का काम करते हैं, झूठ ईर्ष्या रख के किसी को बर्बाद करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो ऐसा करके भी आप अपनी पूजा को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। आपकी ऐसी पूजा भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, बल्कि ऐसी पूजा आपको सर्वाधिक बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप अगर भगवान महादेव की पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद आपको भूल कर भी गरम आपके जीवन के अंदर गरम कर देती है ऐसी चीजें, गरम मसालेदार भोजन, गरम आपके ऐसी चीजें जो आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी उसकी उष्णता, उसकी गर्मी आपकी पूजा को नष्ट कर देती है, क्योंकि अगर आपके पास पूजा की गर्मी है, भगवान के दीप की गर्मी है, भगवान की शक्ति की गर्मी है, तो वह ऐसी गर्म चीजें खाने से वह चली जाती है। उसके बाद आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, जैसे ही अगर आप पूजा करके उठते हैं, पूजा पाठ करने के बाद अगर आपके द्वार पर कोई गोमाता आ जाती है, आपके द्वार पर कोई साधु आ जाता है, या फिर आपके घर पर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है जो कुछ उधार मांगने के लिए या दान मांगने के लिए आता है, या फिर अपना पेट पालने के लिए रोटी मांगने के लिए आ जाता है, तो दोस्तों उन्हें कभी भी आप नाराज नहीं करें, बल्कि जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको उन्हें कुछ दान दक्षिणा या भोजन आदि देने के बाद ही विदा करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप उन्हें इस प्रकार की चीजें देने के बाद विदा करते हैं, तो दोस्तों आपकी पूजा सहर्ष भगवान के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह पूजा करके उठने के तुरंत बाद आपको नीचे की
स्थानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपका घर हो तो नीचे के स्थान अर्थात कि जहां ढलान हो उस क्षेत्र की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। पूजा करने के कुछ समय बाद अर्थात 5 मिनट तक कम से कम आपको ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा कई गुना सफल मानी जाती है और आपको पूजा का लाख गुना फायदा मिलता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।